नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज मैं आपके सामने एक नया आईपीओ के बारे में चर्चा करूँगा क्योंकि आईपीओ तब आते हैं जब मार्केट बुल रन में होते हैं। तो आज आप सभी जानते हैं मार्केट लाइफ टाइम हाई को टच किया और उसके बाद थोड़ा-सा करेक्शन हुआ। अभी मत देखा जाए तो मार्केट की लाइफ टाइम हाई के आसपास ही है। सेंसेक्स हो गया, निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, सभी के सभी लाइफ टाइम हाई को टच करके उसी के आसपास है। तो उसी टाइम में हमेशा आईपीओ मार्केट में लेके आया जाता है। तो आज मैं एक ऐसे आईपीओ के बारे में बात करूंगा जिसका आईपीओ का सब्सक्रिप्शन बहुत शानदार से हो रहा है और मुझे लगता है इस आईपीओ अच्छा खासा एक धमाका रिटर्न देने का कैपेबिलिटी रख सकते हैं। मैं इसे बात क्यों बता रहा हूँ, मैं आपको सारे पॉइंट्स शेयर करूंगा और हाँ, मैं इस आईपीओ के बारे में सारे इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा। बाई सेल करना है तो आप प्लीज आपके जो सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर है उसके साथ बातचीत करके काम करिएगा। तो चलो सबसे पहले देख लेते हैं आईपीओ कौन सा है। देखिए आईपीओ का नाम अगर मैं ऑफिशियली वेबसाइट ओपन कर दूं तो कुछ इस तरीके से ऑफिशियली वेबसाइट देखने को मिला। तो कंपनी का नाम आप देख सकते हैं इंडिजन। तो इंडिजन जो है कंपनी का नाम और आप खुद ही देख सकते हैं। तो इंडिजन कंपनी की वेबसाइट अगर विजिट करेंगे शायद आपको उतना कुछ डेटा आपको देखकर कुछ समझ में नहीं आएगा कि एक्चुअली कंपनी करता क्या है, कंपनी का बिजनेस क्या है। तो सब कुछ मैं आपको डिटेल्स में डिस्कशन करूंगा, तो मेरे साथ बने रहिए। तो सबसे पहले चलो मैं बात कर लेता हूँ कंपनी के डिटेल्स के बारे में। तो कंपनी के डिटेल्स के बारे में मैं यहाँ पे डिस्कशन करने के लिए चित्तारगढ़.com साइट के ऊपर आ चुका हूँ। बहुत शानदार प्लेटफॉर्म है। आप इस वेबसाइट के ऊपर जाकर इस साइट से सारे डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हैं और यहाँ से ही अप्लाई करने का मौका भी मिलेगा। तो जाकर इस साइट को जरूर विजिट करिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे इंडिजन जो है इज ए यूनिक प्लेयर in digital lead commercialization services and life science industries। मतलब कंपनी एक डिजिटल कमर्शलाइजेशन प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम करता है और बेसिकली दिखाए तो इट इंजॉय वर्चुअल मोनोपोली एंड हैज पोस्टेड स्टडी ग्रोथ इन इट्स टॉप टू बॉटम। मतलब कंपनी वर्चुअली जो डिजिटली जो मतलब डिजिटली जो कमर्शलाइज प्रोडक्ट होते हैं, सर्विसेज होते हैं, तो उसके ऊपर कंपनी टॉप टू बॉटम काम करते हैं, तो अच्छी बात है। और कंपनी ये भी बताया जा रहा है कि बेस्ड ऑन फाइनेंशियल 2024 कंपनी एनालाइज्ड अर्निंग जो है थ्रू द इशूज। और कंपनी फुल्ली मतलब प्राइस बेस्ड कंपनी है और साथ ही साथ देखें तो कंपनी एक अलग नीच बेसिस कंपनी है। तो कंपनी के ऊपर जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे दिया गया है। आप इंडिजन के बारे में यही बता दूं कि कंपनी एक प्राइवेट कंपनी है और डिजिटल प्रोग्राम के ऊपर काम करते हैं, डिजिटल लाइफ साइंस के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो इस कंपनी की जो बिजनेस है वो खुद की कंपनी का कमर्शियल एंड मेडिकल एंड रेगुलेटरी एंड R&D के कंपनी का खुद का रिसर्च सेंटर भी है, जिसके माध्यम से कंपनी खुद को रिसर्च करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। कंपनी 20 अलग अलग कस्टमर बेसिस है और इस बेसिस में कंपनी कस्टमर को अच्छा खासा ग्रोथ कर रहे हैं। और देखिए इट हैड 27 क्लाइंट्स फ्रॉम होम द कंपनी अर्न बिटवीन $1 मिलियन और $10 मिलियन इन रेवेन्यूज। मतलब रेवेन्यूज $10 मिलियन और अर्निंग हो रहा है करीबन $1 मिलियन के आसपास। तो कंपनी बेसिकली जो बिजनेस है वो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल चुके हैं। तो कंपनी एक डिजिटली प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से कंपनी मार्केट में आईपीओ लेके आ रहा है जिस कंपनीज के। तो क्या कंपनीज के सिर्फ इन्फॉर्मेशन देखकर ही निवेश करना चाहिए? चलो बाकी डिटेल्स भी देख लेते हैं। देखिए बेसिकली कंपनी के जो बाकी डिटेल्स है वो मैं आपको बात करूं, सबसे पहले मैं फाइनेंशियल डिटेल्स आपको दिखाऊंगा। देखिए कंपनी के जो एसेट है वो देखेंगे तो यहाँ पे सारे डेटा करोड़ों में है। तो देखिए 2021 में 500 चलो 600 करोड़ के आसपास टोटल एसेट था। वो 2022 में 1300 करोड़ बना, 2000 तो मतलब 23 में वो 2200 करोड़ बना और 2024 के डेटा के आंकड़े के हिसाब से 2500 करोड़ के आसपास बना। और कंपनी के रेवेन्यू भी बहुत शानदार ग्रोथ हुआ, 1000 करोड़ से 1600 करोड़, उससे उसके बाद 2300 करोड़। अभी जो करंट ईयर है वहाँ पे एडजस्टमेंट नहीं हुआ है, चलो कोई बात नहीं, फिर भी 1900 करोड़ का टोटल रेवेन्यूज हुआ। अच्छा खासा रेवेन्यूज कंपनी ग्रोथ करते हैं हर सालों में। कंपनी आफ्टर टैक्सेस पेमेंट करने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना है? देखिए 2021 में सिर्फ 150 करोड़ का टोटल प्रॉफिट था, 2022 में 162 करोड़ का, 2023 में 266 करोड़ का और उसके बाद 2023 मतलब ईयर एंडिंग के आसपास मतलब 240 मतलब 240 करोड़ के आसपास टोटल कंपनी का प्रॉफिट हुआ है। तो अच्छा खासा कंपनी प्रॉफिट को मेंटेन किया और कंपनी का नेटवर्क भी लगातार बढ़ते चले गए, 300 से 1300 करोड़ तक बढ़ा। लास्ट 3 ईयर्स में कंपनी बेस्ट तरीके से कंपनी का रिजल्ट और परफॉर्मेंस यहाँ पे प्रेजेंट किया है। अभी देखिए कंपनी का रिजर्व एंड सरप्लस, कंपनी का रिजर्व होना बहुत जरूरी है। तो 300 करोड़ से कंपनी के रिजर्व बढ़ के हो चुके 1200 करोड़ के आसपास। अभी देखिए सबसे कंपनी के वीकनेस पॉइंट है कंपनी का कर्जा।
24 करोड़ के आसपास कर्जा था, वो बढ़ के हो चुका है 400 करोड़। तो ये 400 करोड़ कंपनी के कितने डेप्थ ऑफ इक्विटी है, चलो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले देखिए डेप्थ ऑफ इक्विटी। जो लोग सोच रहे थे कि बहुत ज्यादा डेप्थ है, मैं ये बता दूं कंपनी के पास 0.30 के आसपास डेप्थ है। कोई बात नहीं, 0.50 के आसपास हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। तो नया कंपनी है, 0.30 है, मतलब बेस तरीके से है। साथ ही साथ RON 18% है, और पीवी वैल्यूएशन जो है 7% का है, पेड मार्जिन जो है 12% के आसपास है, और अर्निंग पर शेयर 37 के आसपास है। मतलब अर्निंग पर सॉरी, पी रेशियो 37% के आसपास है, अर्निंग पर शेयर जो है वो 11.96% के आसपास है। बेसिकली कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत शानदार देखने को मिला। शायद इसलिए इस कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा सब्सक्रिप्शन भी मिला है, बहुत ज्यादा लोग इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टमेंट भी, मतलब एज ए आईपीओ के ऊपर लोग पैसा भी लगा रहे हैं। किस तरीके से पैसा लगा चुके हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट हिडन पॉइंट्स और भी मैं आपके साथ शेयर कर लूं। जैसे कंपनीज के ऊपर अगर आईपीओ के डिटेल्स के बारे में बात करूं तो मे ऑफ 6, मतलब 6 मई में एप्लीकेशन स्टार्ट होगा आईपीओ का, और 8 तारीख को चलेगा, मतलब 6 से 8 तारीख, 3 दिन यहाँ पे टाइम दिया जाएगा। और लिस्टिंग डेट कब होगा मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले देखिए कंपनी का फेस वैल्यू ₹2 के हिसाब से 430 से 450 तक कंपनी का प्राइस बैंड रखा गया है। इस प्राइस के अंदर आपको बिडिंग देना है, और साथ ही साथ 33 शेयर्स आपको खरीदारी करना होगा एक लॉट में, और कुल मिलाकर करीबन 40,000 सॉरी 40 लाख नहीं, 4 करोड़ 7 लाख 40,000 के आसपास टोटल शेयर यहाँ पे कंपनी इशू करने वाला है। कुल मिलाकर जो टोटल इशू का जो साइज होगा वो 1,840 करोड़ के आसपास। उनमें से 760 करोड़ के आसपास कंपनी फ्रेश इशू लेके आएंगे, और बाकी 1,000 करोड़ के आसपास, 1,080 करोड़ के आसपास ऑफर फर्स्ट सेल है। ये मुझे थोड़ा सा वीकनेस लगा, क्योंकि प्रोमोटर खुद ज्यादा से ज्यादा पैसा जेब में लेकर घर जाएंगे, और कुछ ही पैसा इन्वेस्टमेंट किया जाएगा बिजनेस के ऊपर। देखिए ऑब्वियसली बिजनेस के ऊपर कोई कमियां नहीं है, कंपनी का बिजनेस तो ठीक ठाक चल रहा है, जिसके चलते मुझे लग रहा है प्रोमोटर खुद कुछ प्रॉफिट, कुछ पैसा वो प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं। तो इसलिए मार्केट में वो स्टेक जो बेच रहा है, उस स्टेक से वो कुछ पैसा यहाँ पे बाहर कर रहा है, खुद के जेब में ले रहा है। तो देखिए कंपनी की एम्प्लॉय के ऊपर डिस्काउंट 30% रहेगा, 30 पर शेयर के ऊपर रहेगा। कोई बात नहीं, कंपनी के बीएससी एनएससी दोनों में लिस्टिंग देखने को मिल जाएगा। अभी देखिए कंपनी के एप्लीकेशन का, मतलब अप्लाई का डेट जो है वो मंडे के दिन एप्लीकेशन स्टार्ट होगा 6 तारीख को, 8 तारीख को खत्म हो जाएगा, 9 तारीख का अलॉटमेंट हो जाएगा, 10 तारीख को आपका फंड रिफंड किया जाएगा अगर आपका आईपीओ ना मिले तो। और अगर आईपीओ मिल गया तो आपका डीमैट अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा 10 तारीख को, 10 मई। और देखिए लिस्टिंग डेट भी दिया गया है 13 तारीख को, मतलब मंडे के दिन आपको 13 तारीख को आपको लिस्टिंग देखने को मिलेगा। तो आईपीओ का जो साइज रहेगा, मतलब आईपीओ अप्लाई करने के लिए आपको 14,900 रुपीज देना होगा एक लॉट खरीदारी करने के लिए, जहाँ पे 33 शेयर्स है। अगर आप 13 लॉट खरीदारी करते हैं तो कुल मिलाकर आपको 2 लाख के आसपास पैसा देना पड़ेगा। उसके बाद एच एन ए कैटेगरी है, वो अलग कैटेगरीज भी है। तो चलो अभी मेन पॉइंट देख लेते हैं कि कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या बता रहा है। देखिए कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम बहुत शानदार देखने को मिल रहा है, क्योंकि कंपनी का जो प्राइस बैंड है, अपर प्राइस बैंड को भी देख लूं तो 450 के आसपास है। अगर मैं 29 तारीख से मैं लगातार देखूं तो कंपनी का प्राइस बैंड के हिसाब से कंपनी का एस्टीमेट लिस्टिंग प्राइस देखने को मिला है 37, 49, 53, 53, 54, 54। मतलब एक अच्छा खासा लिस्टिंग इनका परसेंटेज यहाँ पे देखने को मिला है। तो मुझे लगता है अगर मार्केट बुलडान में इसी तरीके से रहे और उस दिन आईपीओ मार्केट में आए तो अच्छा खासा एक लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। अभी मेन मुद्दे पे चले आते हैं कि इस आईपीओ के ऊपर क्या बाई करना है, क्या सेल करना है। देखिए मैं पहले डिस्कशन कर चुका हूँ, हर किसी कंपनी के ऊपर अलग अलग ओपिनियन होते हैं हर किसी का, और मेरे खुद के ओपिनियन बता रहा हूँ, मैं इस आईपीओ के ऊपर अप्लाई नहीं करूंगा, क्योंकि मैं फिलहाल के लिए इस आईपीओ के ऊपर अप्लाई नहीं करूंगा, इसीलिए क्योंकि कंपनी कुछ डिजिटली प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करते हैं। कंपनी बहुत शानदार है, मैं ये नहीं कहूंगा कि फिलहाल के लिए मार्केट में जिस तरीके से वोलेटिलिटी है, जिस तरीके से इलेक्शन भी है, साथ ही साथ ग्लोबल मार्केट में जो प्रेशराइज है, उसके चलते मार्केट में बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी रहेगा। शायद मुझे लगता है कि आईपीओ आने के बाद मार्केट में कुछ अगर उल्टा सीधा हो गया तो इस कंपनी के ऊपर भी थोड़ा सा फर्क पड़ सकता है। तो इसलिए इस टाइम में आईपीओ को अवॉइड करूंगा। मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट्स किया था कि सर एक बार वीडियो बना के जरूर शेयर करिएगा। तो वीडियो में आपके साथ शेयर किया हूँ। आपके क्या ओपिनियन है, कि आप आईपीओ के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं, मुझे जरूर कमेंट्स करके बताइए। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।